मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा कवर करे आप, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम से उसको ऐड किया है तो समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा सीधे क्वेश्चन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित तंवर है। ओके, तो पेपर का लेवल कैसा था? मॉडरेट आया था, टफ आया था? मॉडरेट है मैम, मॉडरेट है। ओनली जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है ना वो थोड़ा हार्ड लेवल का है। और आपको कोई क्वेश्चन याद हो कि किस एमपी से कोई क्वेश्चन याद हो, किसी सब्जेक्ट से, साइंस से? क्वेश्चन तो मुझे कोई याद नहीं है ऐसे मैम एक्चुअली में, बट इतना है कि जहाँ तक 5 से 6 क्वेश्चन एमपी से आए थे, इस बार एमपी से आए थे। ओके, और मैथ्स से कोई टॉपिक याद हो कि इससे आया था? एवरेज, टाइम एंड वर्क? टाइम एंड वर्क और एवरेज से भी थे, सब थे, बाकी मतलब मॉडरेट लेवल के थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। ओके, और रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग भी बढ़िया था, मॉडरेट लेवल का था, ना हार्ड था ना इजी था, मॉडरेट, सारा मॉडरेट पेपर ही मॉडरेट आया। ओके, तो किसी को ज्यादा स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं है ऐसा? हाँ, स्पेशल तैयारी करने की जरूरत तो नहीं है, बस ये है कि मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा कवर करे आप, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम से उसको ऐड किया है तो समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे हम कोई भी बुक ले आते हैं जो मार्केट में मिल रही है, कि कुछ डीप में पूछ रहा है? डीप में, मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पूरा डीप में पूछा जा रहा है, बाकी जो है ना लेवल करंट से जीके अच्छा आ रहा है और आप पढ़ सकते हो, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, पढ़ सकते हो आप। ओके, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो लूसेंट वगैरह से आ रहा है क्या कोई क्वेश्चन? लूसेंट से मैम कम आ रहे हैं, लूसेंट का वैसा नहीं बता सकते, प्रॉपर तैयारी करनी होगी उसकी, एक पे बुक पे डिपेंड नहीं रह सकते आप। और जैसे कि लोग इस करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी वगैरह देख के आ रहे हैं, तो उससे आ रहा है क्या? हाँ, उससे भी आ रहा है, उससे भी आ रहा है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके लिए आपको न्यूज़ देखना होगी, एकदम करंट का पूछ रहा है। ओके, और आप ये बताओ हिंदी कैसा था? हिंदी तो मैम नॉर्मल था, हार्ड भी नहीं था और मॉडरेट लोअर था। और छंद अलंकार पूछ रहा है क्या? छंद अलंकार पूछ रहा है, रस नहीं आया, छंद अलंकार पूछा है। ओके, और भी कोई टॉपिक याद हो? टॉपिक मैम अब मुझे इतना तो थोड़ा बाहर निकला हो तो मैं बता नहीं सकता, बट तो साइंस का आप बताओ, साइंस में क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या इन्वायरमेंट से क्या ज्यादा पूछा है? मैम फिजिक्स से ज़्यादा पूछा था। फिजिक्स से ज़्यादा पूछा था और जो पर्यावरण से इससे भी पूछा था, बाकी सब इससे नहीं। एक आध क्वेश्चन बायो के भी थे, एक थे, बाकी ये फिजिक्स के ज़्यादा लेवल था। और इंग्लिश का लेवल कैसा था? इंग्लिश का लेवल तो हार्ड था, बिल्कुल हार्ड था इंग्लिश का लेवल। और ऐसा कुछ याद है कि किससे वॉइस, नरेशन और आर्टिकल ये सब था? नरेशन ज़्यादा था, नरेशन ज़्यादा था। वो कैब आई थी? वो के आई थी ना मैम, बिल्कुल आई थी। सारे क्वेश्चन थे, मैं आपको बोलता रहा हूँ, हर में मतलब सारे क्वेश्चन थे, एक एक दो दो, बट वो थोड़े हार्ड लेवल के थे, कुछ समझ नहीं आ रहा। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो इंग्लिश ऐसे भी हार्ड होता है, मैं हिंदी मीडियम का था इसलिए। जी। और मार्क्स बनाना? मैम 100 मार्क्स तो 108 नंबर आए मेरे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी मैम, थैंक यू। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी चौधरी है। आज का पटवारी का पेपर कैसा आया था? मतलब लेवल कैसा था उसका, और क्वेश्चन मिक्स थे कि ऐसे सेपरेट थे सेक्शन वाइज? ठीक थे, और मतलब कि सेपरेट तो नहीं थे, एक के बाद एक, मतलब जो सिलेबस में था ना वही थे, और टफ भी नहीं था, बहुत इजी था। वैसे तो मेरा कटअप कम आया था क्योंकि मैंने स्टडी नहीं की थी, पर जिसने स्टडी की ना उसके लिए बहुत इजी पेपर था। और हिंदी भी बहुत अच्छी, मतलब ज़्यादा टफ नहीं थी, और रीजनिंग तो बहुत अच्छी थी, मतलब टफ नहीं थी। मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन तो सारे किए हैं। और रीजनिंग का कोई टॉपिक याद है कि किस किस टॉपिक से ऐसे कि इससे आया था क्वेश्चन? नहीं, रीजनिंग तो मिक्स थी शायद। और एमपी से आए थे क्वेश्चन? एमपी से करंट अफेयर्स? एमपी जैसे पूरा बेसिक एमपी? हाँ, आए थे, मतलब कि मंदिरों के बारे में पूछा था, और फिर मतलब ताजमहल वाला एक क्वेश्चन पूछा था, फिर और एमपी से कोई भी क्वेश्चन ऐसा याद है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था? एमपी से इंदौरी का पूछा था एक, कि या मतलब कि गोल, मतलब कि त्रिभुजाकार मंदिर कौन सा है, तो एमपी में मतलब त्रिभुजाकार मंदिर कौन सा है, तो वो मतलब इंदौर में वो खजुराहो मंदिर है ना, वो वाला मंदिर। और इसके बाद मैनेजमेंट से कैसा था? मैनेजमेंट ठीक था, ज़्यादा टफ नहीं था, और मतलब कंप्यूटर के बारे में पूछा था बहुत सारा, 2-4 क्वेश्चन कंप्यूटर के बारे में पूछे थे, राम रोम वाले। ओके, और
साइंस से कैसा था? साइंस का टफ आया था, इजी आया था, या किस पोर्शन से आया था? फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो या एनवायरनमेंट वगैरह किसी से? बायो से एक दो क्वेश्चन आए थे, बाकी तो साइंस से ज़्यादा नहीं क्वेश्चन आए। और इंग्लिश से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, पर टफ नहीं थे, ज़्यादा इजी थे। और और आपको क्या लगता है जो लूसेंट बुक है कि उसका कोई काम है क्या इस एग्जाम के लिए, कि उससे कोई क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको कि लूसेंट पढ़ के आना चाहिए कि नहीं किसी को? नहीं, लूसेंट नहीं, जो आप अभी तक आपने जो भी पढ़ा है ना, उसी की स्टडी बार बार रिपीट करना चाहिए। और मतलब कि जो ऐसे कोई क्वेश्चन रिपीट मिला क्या आपको कि एक दो दिन पहले पूछा गया हो और इसमें आपने देखा उसका रिव्यू और फिर आ गया हो आपके एग्जाम में? रिपीट तो नहीं हुआ, पर उससे रिलेटेड आया था, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी ले ले तो हो जाएगा। ओके, मतलब टॉपिक रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन नहीं? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, टॉपिक रिपीट हुआ। और कुछ बताना चाहेंगे? कोई भी क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो कि एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कुछ हिस्ट्री वगैरह पूछा गया था, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से? हाँ, हिस्ट्री से तो क्वेश्चन आए थे, जैसे कि गणतंत्र मतलब किस राज्य को, कौन सा राज्य गणतंत्र नहीं था, मतलब प्राचीन काल में एंशिएंट टाइम में कौन सा गणतंत्र राज्य नहीं था, तो वो वाला वित्तीय राज्य था। मैंने ऑप्शन लगाया था, पता नहीं क्या सही है या गलत। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट। वेलकम मैम।